साथियों, आज की सुबह के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सामने देख रहे हैं कि सूर्य उदित हो रहा है और प्रातःकाल की यह बेला है। और आज जो हमारे भारतवर्ष में है, पर्वों का सत्र चल रहा है। तो आज हमारे भारत में नरक चतुर्दशी, धन्वंतरि जयंती और हनुमान प्रकट दिवस या हनुमान जन्मोत्सव, इस तरह का हमारे कैलेंडरों में दैनंदिनी में उद्धृत किया गया है। अब चूँकि जो आसपास हो रहा है उससे तो हम भली भांति वाकिफ़ है, उसे जानते हैं और मानते हैं और उसी के साथ हमें चलना पड़ता है। तो साथियों, तो मैं धन्वंतरि जी पर कुछ चर्चा कर लूँ। तो आयुर्वेद इस समय हम कहते हैं हमें कि 4 वेद है। नाम शायद आप भी जानते होंगे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो इन सभी वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन जीने की शैलियों का वर्णन उद्धृत किया गया है। परंतु यह सभी वेद तो लिखे गए हैं और काल दर्शनीय कालातीत के साथ में इनको लिख करके और विस्मृत कर दिया गया है। मगर एक ऐसा 5वां वेद है जो जीवंत है और मानव जीवन के लिए वह बहुउपयोगी है, सदुपयोगी है। और आज जिस आयुर्वेद की बात करता हूँ मैं, तो वह 5वां वेद है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो पितामह कहे जाते हैं, वैसे तो श्रुश्रुत और कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल में बहुत सारे अश्वनी कुमार का भी वर्णन आता है कि देवताओं का इलाज वो करते थे, अश्विनी कुमार। तो हम वैदिक युग की ओर जाएं तो उसमें आयुर्वेद को जो 5वां वेद कहा गया है और वह जीवंत है। जीवंत इसलिए है कि आयुर्वेद में आयुर्विज्ञान या हमारे जीवन का जो शास्त्र है उस पर विस्तृत विवेचना की गई है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले या किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं और जीव जंतु जिसमें से हम जो भी ग्रहण कर सकते हैं और हमारे जीवन को हम श्रेष्ठता की ओर पहुंचाने के लिए, मानव जीवन को अक्षुण्य बचाए रखने के लिए जो भी प्रयास बन सकता है, उस प्रयास को करने के लिए जो भी उपक्रम हम लगाते हैं, उनकी सफलता के लिए जो वर्णन किए गए तथ्य है, उन पर एक निश्चितता के साथ गतिशील होकर उनके उच्च परिणामों को प्राप्त कर एक नए प्रकार का आयाम को विकसित करना आज का ध्येय है। और यह हमारे संपूर्ण समुदाय को जीवन और भरण पोषण उपलब्ध कराता है। तो इसी कड़ी में आज भगवान धन्वंतरि कहते हैं। मैं तो ऐसे समुदाय से आता हूँ जहाँ लिंगोजी की परिकल्पना हुई है और लिंगोजी भी की परिकल्पना या उस मार्ग में भी जो है 18 लिंगों हुए हैं और 18 लिंगों में से
आज भी एक धन्वंतरी लिंगों का नाम जाना जाता है। अब बातें कालांतर की है, कहीं देवासुर संग्राम का विवरण आता है, कहीं कुछ आता है। तो यदि हम उच्च मानस के तल पर इनको देखें तो हमें यही प्रतीत होता है, यही प्राप्त होता है कि यह सब कुछ एक उपमा के साथ किया गया काम है। तो आज का जो दिन है, यदि धन्वंतरी जयंती को कहूँ तो भगवान धन्वंतरी एक आयुर्वेदाचार्य थे, और आयुर्वेदाचार्य होने के साथ ही उनके आज उनके जन्मदिवस को मनाया जाता है आज, कि आज धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। और इसके लिए आयुर्वेद के लिए यदि मैं बातें कहूँ तो कुछ मैं पौधों को आपको रूबरू कराता हूँ, उनकी आपको जानकारी देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मेरी ओर से एक ये छोटा सा प्रयास होगा कि मैं उस कड़ी में कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ। यहाँ कुछ पौधे थे, मगर यहाँ पे जो जीव जंतु थे उनके द्वारा अपने भोज्य के रूप में भक्षण कर लिया गया है, मगर फिर भी बताता हूँ। यह एक पौधा है, आपके समीप, आपके आसपास भी होगा, तो आप उसे अवश्य देखना। और इस पौधे को जो कहा गया है कि यह आदमी को एक सबलता देता है, तो मैं सबसे पहले आपको आज जो तांत्रोक्त रूप से प्राप्त किया जाता है उस पौधे को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह देखिए, यह औषधि में भी काम आता है। और ये जो पौधे और ये फूल है, इसका नाम है सहदेवी। और सहदेवी का तांत्रोक्त भी उपयोग होता है। उसके बाद में ये देखिए दूसरा पौधा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, कुछ के नाम मुझे पता है, कुछ के नहीं पता है। तो क्योंकि आज का दिन आयुर्वेद को समर्पित है, तो आयुर्वेद से संबंधित ही बात करेंगे हम। ये सामने आपको जो छुपे दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ इसको जंगली तुलसी कहते हैं। और यहीं समीप में मैं आपको एक बहुत ही नायाब, यह बहुत ही, हाँ, यह मिल गया मुझे। इसकी बाकी शाखाओं को तो शायद कोई जानवर चर चुका है। ये देखिए, यह पुनर्नवा का पौधा है। पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा है। इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। इस पौधे की विशेषता यह है कि ये रक्त अल्पता में काम आता है, और हमारे जो तिल्ली, जिगर से संबंधित कुछ रोग है उसमें भी काम आता है। और ये पूरे शरीर को नव ऊर्जा से संचालित कर देता है, नव जीवन प्रवाहित करता है हमारे जीवन में, हमें नवीनता प्रदान करता है। इसलिए इसका नाम भी पुनर्नवा रखा गया है। अब मैं आपको दूसरा एक पौधा आज दिखाता हूँ। है तो छोटे छोटे, उनकी गुण और विशेषताएं बहुत हुए हैं, मगर आसानी से मिल जाए, क्योंकि मैं जहाँ चर्चारत हूँ, यहाँ जो मुझे दिख गया वह आपको बता रहा हूँ। यह एक और पौधा है, इसे छोटी दूधी के नाम से जानते हैं। ये आपके आसपास भी उपलब्ध होगी। और इसका एक अन्य नाम भी है, यह जिसे नागार्जुनी भी कहते हैं। और यह पौधे से भी आप परिचित हैं। ये हमारे यहाँ की वन तुलसी है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आगे, क्योंकि अब जो ऋतु का परिवर्तन हो गया है,
वर्षा ऋतु निकल गई है तो कोई पौधों के छुप है। ये पौधा देखिए, हमारे यहाँ चिरोतरे की भांति बोलते हैं ये चक्रमर्द के नाम से आपको आयुर्वेद में दिखाई देगा। इसके भी बहुत सारे उपयोग थे। अभी पिछले 10-15 वर्षों में इसका इतना दोहन हुआ है कि ये विलुप्ति की कगार पर आ पहुंचा है, मगर जिन्होंने इसका दोहन किया है वह भी नहीं जानते कि ये इन्होंने क्या कहा है। ये देखिए पास में ही दूसरा पौधा है, ढाक, पलास, टेसू, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो ये थे कुछ आज के आपको मैंने पौधे बताए। तो धन्वंतरी जी की बात करें तो पूरा आयुर्वेद ही उनके इर्द गिर्द घूमता है। और आज मैं बहुत अच्छे से पहचान करने के लिए मैं आपको बता दूं तो एक छोटी शंखपुष्पी कहते हैं। अब मैंने भी कहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो नीले कलर का पुष्प है ये छोटी शंखपुष्पी के नाम से मैंने कहीं इसका वर्णन पढ़ा था। और ये देखिए ये पुनर्नवा, और यहाँ पे ये देखिए पुनर्नवा, ये धीरे धीरे इनको जो जानवर आते हैं वो अपना ग्राफ बना चुके हैं। और मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ जिसे अभी किधर ही था, आँखों से ओझल हो गया। ये देखिए छोटा सा पौधा चुप है, आपके आसपास बड़ा होगा, पता नहीं क्यों अपने आप को छुपा रहा है, मैं नहीं जानता। यह है आमल की भी कहते हैं इसे, और भुई आंवला। और आपको आश्चर्य होगा कि छोटे से पौधे में भी ये हमारे तिल्ली और के जो रोग होते हैं उस पे काम करता है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी पौधा है और इसका उपयोग कई स्थानों पर होता है। तो आज के इस दिवस के लिए बस इतनी कुछ ही बातें करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जीवन में हम पर्वों को कैसे जानें। पर्व का मतलब तो वैसे दिन होता है और उत्साह के साथ बिताए जाने वाले कार्य भी होते हैं। तो उत्साह और उत्सव दोनों ही हमारे जीवन के अंग है, मगर उत्साह जो है वो अंदर से परिलक्षित होते हैं और जो उत्सव है वो हमारे बाह्य जीवन के भाग है। क्योंकि उत्सव में हम सब मिलकर भिन्न भिन्न तरीके से अपना योगदान देते हैं और किसी विशिष्टता को उजागर करते हैं। तो आज नरक चौदस, धन्वंतरी जयंती और छोटी दिवाली के नाम से जो महिमा मंडित है, उस पर्व के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। क्योंकि हमारे देश में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और सबके जो संस्कृतियाँ हैं उनमें भिन्नताएं हैं, खान पान रहन सहन में भिन्नताएं हैं। तो उसी कड़ी में चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने तरीके से आज के दिवस के महत्व को बनाएं, बताएं और समझाएं। तो पहली कड़ी की जो आज की अपनी बातें थे यहीं विराम की ओर अग्रसर करते हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने तन्मयता के साथ मुझे अपना समय दिया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चाहूँगा कि अपने आयुर्वेद से भगवान धन्वंतरी आपके जीवन को
रोग मुक्त रखे एवं आपका जीवन आनंदमय बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।